हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा पिछड़ा वालक था। यदि आपको उसमें किसी भी चीज़ में पॉइंट में कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो जो आज का आपका टॉपिक है वो है दिव्यांग बालक। क्या है वो? दिव्यांग बालक। ठीक है बेटा, तो इसको आज हम कवर करेंगे। देखिए, दिव्यांग बालक, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और होगी और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। दिव्यांग बालकों को निम्न भागों में बांटा गया है बेटा। देखिए, दिव्यांग बालकों को निम्न भागों में बांटा सकते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। अपंग बालक होते हैं, अंधे एवं बहरे बालक होते हैं, वाड़ी दोष बालक होते हैं, मिर्गी रोग वाले बालक होते हैं, हकलाने तुतलाने वाले बालक होते हैं, और कोमलांग या निर्बल दुर्बल बालक होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? दिव्यांग बालक के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो इसके बहुत पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अपंग बालक। किसे कहते हैं अपंग बालक? देखो, ऐसे बालक जिनका या तो कोई अंग दोष युक्त है या जन्म से विकृत हैं या नहीं है, ऐसे बालक, ठीक है, ऐसे बालक अपंग बालकों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें कुछ अतिरिक्त प्रावधान के साथ सामान्य कक्षा में समावेशी शिक्षा में रखा जा सकता है, ठीक बेटा। दूसरा है हमारा दृष्टि दोष बालक, ठीक। ऐसे बालकों को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं अल्प दृष्टि दोष मुक्त या अर्ध अंध, यानी कि आपके हो गए ये या कम साफ हो गए यहाँ पे, ठीक, कम साफ देखने वाले बालक। दूसरा है पूर्ण दृष्टि दोष, यानी कि पूर्ण अंधे, यानी कि बिल्कुल अंधे बालक, ठीक। एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कम देख पाते हैं, यानी कि अल्प दृष्टि दोष मुक्त बालक। इनकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, ऐसे बालक किताबें आदि या तो दूर या फिर बहुत आँखों के एकदम नज़दीक लाकर पढ़ते हैं, ठीक। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे या तो कम देख पा रहे हैं। कक्षा में बार बार साफ ना दिखाई देने की शिकायत करते हैं ये लोग कि सर हमें दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा बड़ा लिखिए, इस तरीके से देखा होगा आपने। जो बच्चे टीचिंग करते हैं उन्हें अच्छे से समझ में आता होगा। ज़्यादा देर तक ही वस्तु पर देखने का प्रयास करने से इनकी आंखें या तो लाल हो जाती हैं या आंखों से क्या आने लगता है? पानी आने लगता है। इनमें से कुछ बालक नज़दीकी तथा कुछ बालक दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इनके लिए हमें कुछ चीज़ें करेंगे जिससे कि इनका, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे इनके साथ जिससे कि ये सामान्य बालकों में बैठ सकते हैं। जैसे उसकी आंखों का उपचार करवाएंगे आप। अगर ये नहीं कर सकते तो ज़रूरत पड़ने पर आंखों की रोशनी बढ़ाकर दिखाने वाले चश्मे का प्रदान करेंगे, या उनको कक्षा में हम आगे बिठा देंगे। इनकी किताबें मोटी मोटी साफ अक्षरों में लिखी हों, इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर कोई अन्य व्यवस्था ना हो तो बालकों को कक्षा में क्या करेंगे? आगे बिठा लेंगे। यदि ये तीन में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आगे बिठा दीजिए आप बच्चे को, है ना। या तो श्याम पट इनके नज़दीक हो, या फिर अगर सामान्य कक्षा में ये दूर बैठे हैं तो अक्षर लिखे जाएं। कौन कौन से अक्षर? बड़े अक्षर लिखे जाएं, ठीक है। पूर्ण अंधे बालक, अब पूर्ण अंधे कौन से होते हैं? सभी को पता है। ऐसे बालक जो सामान्य कक्षा का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए इन्हें अलग विद्यार्थियों में प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक। क्योंकि ये देख बिल्कुल नहीं सकते, इसलिए इनको सामान्य कक्षा में नहीं रखा जाता है। इनके परीक्षण में इंद्रिय आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जैसे कि हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। इनके सिखाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए, जो फ्रांस के लुईस ब्रेल ने 1905 में ये बनाई थी। लुईस ब्रेल लिपि द्वारा विकसित की गई है, जो खुद एक जन्मान थे, यानी कि ये बचपन से ही पैदाइशी क्या थे? अंधे थे। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और ये क्या करते थे? कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहते थे पढ़ने का। 1905 में इन्होंने तरीका ढूंढ लिया छू कर, यानी कि कैसे टच कर पढ़ने का, ठीक है। इसमें 8 बिंदु होते हैं, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछता है बेटा वो ये है कि भारत में ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। ये आपका CDP और EVS दोनों में इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। याद रखेंगे 6 बिंदु होते हैं, 8 बिंदु नहीं लगाएंगे। 8 होते हैं लेकिन हमारी भारतीय लिपि में नहीं होते हैं। नोट पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है आपका? देहरादून में है। कहाँ है बेटा? देहरादून में है। दूसरा पॉइंट है आपका
श्रवण दोष मुक्त बालक। देखो श्रवण दोष मुक्त बालकों को भी दो भागों में बांटते हैं, एक अल्प श्रवण शक्ति वाले बालक और दूसरा होता है पूर्णतः श्रवण शक्ति रहित बालक, यानी कि मूक एवं बधिर बालक भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक, इनकी पहचान कैसे होती है? देखो इन्हें सुनने में काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक, कई बार ये कक्षा में सामान्य आवाज़ पर बोलने वाले शिक्षक से कम सुनाई देने की शिकायत करते हैं, जैसे कि वो ना दिखने की शिकायत करते थे और ये क्या करते थे, ना सुनने की। ऐसे बालक ज़्यादातर कुछ सुनने के लिए कान पर उंगली रखते हैं। इसकी पहचान हो जाती है कि बच्चा क्या है, कम सुनने वाला है। अब इनके लिए भी कुछ शिक्षा का इंतज़ाम किया गया है जिससे कि ये सामान्य बालकों में समावेशी शिक्षा में लाभ ले सकें। देखो इन्हें आवाज़ बढ़ाकर सुनाने वाला कड़ यंत्र आदि प्रदान करें। हो सके तो इनकी कान श्रवण शक्ति का उपचार कराने के लिए चिकित्सक का सहारा लें। यदि आप इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, या फिर कोई अन्य विकल्प ना होने पर इन्हें कक्षा में आगे बिठाएं। ठीक, ऐसे बालकों को ऐसी जगह बिठाएं जहां ये शिक्षक के हाव भाव आसानी से देखकर अगर कम सुनते हैं तो भी समझ सकेंगे। ठीक है, हाव भाव से भी ये लोग क्या होते हैं, समझ सकते हैं। इनके अंदर ये जन्म से ये एक शक्ति होती है, ये हाव भाव से समझ सकते हैं। मूक बधिर यानी कि जो पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालक होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, तो इन्हें संकेत भाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इन्हें खुद को हाव भाव द्वारा प्रकट करना सिखाएं। ठीक है, कि अपने आप को कैसे प्रकट करना है हाव भाव से। ऐसे बालकों को किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा भी दें जिससे कि आगे चलकर ये अपना रोजगार कर सकें, दो वक्त की रोटी खा सकें। जहाँ नौकरी करने पर बोल ना पाना एक कमी ना हो, ऐसे जैसे आंकड़े आदि लिखना या कंप्यूटर आदि पर रिकॉर्ड तैयार करना, ये सब सिखाना चाहिए इन्हें। ठीक है, अधिगम अक्षमता, इसे हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक में करने की कोशिश करेंगे, या इसको इसी में ख़त्म कर देना है। ठीक है, या इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे। ठीक है, अधिगम अक्षमता फ़िलहाल इसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं बेटा, आप लोग क्या करेंगे, प्ले लिस्ट तैयार हो चुकी है, उसमें से जाकर सारी क्लासेस देख लेंगे। ठीक है।